तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का यज्ञ बैच की इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वोकैबुलरी से स्टार्टिंग करने वाले हैं। मैथ तो उधर चल ही रहा है, इधर हम वोकैब को भी साथ में करने वाले हैं। तो वोकैब को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एनडीए के जितने भी पीवाई के होंगे उनको करने वाले हैं, निमोनिक्स के साथ करने वाले हैं। जैसा कि तुमने पिछली बार देखा होगा ना, हमने 10 एपिसोड करे थे पीवाईक्यू के निमोनिक्स को लेकर, और तुम्हें दिखाऊंगा ये जो इस बार का पेपर आया ना, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे ये जो पीवाईक्यू थे ना उनके ऑप्शंस थे उनसे उठकर आए हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा आज की वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम हम कुछ भी मतलब वोकैबुलरी में कर लेंगे, कहीं से भी कर लिया। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक चलने वाला है, ये बैच बिल्कुल सिस्टमेटिक होने वाला है, ये तुम्हें पता चल जाएगा कुछ ही देर में। तो हमने उस सीरीज में ऑप्शंस को भी निमोनिक्स के साथ करा था। कोई भी ऐसा वर्ड स्क्रीन पर था नहीं कि जो हमने निमोनिक्स के साथ ना किया हो। एक दो वर्ड छोड़े थे, वो बहुत इजी थे इसलिए। तो ये जो सीरीज होने वाली है ना, वो भी बिल्कुल ऐसी होने वाली है। 2024 का जो सेकंड पेपर अभी हुआ है ना 1 सितंबर को, वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों को करने वाले हैं, बाद में फिर ईडीएम फ्रेज को भी कंटिन्यू कर देंगे। तो पहला ही हमारा ये आपका एनडीए 2 2024 का एंटोनिम्स पार्ट हम करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आए थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के, तो सबसे पहले हम एंटोनिम्स को करने वाले हैं। तो देखना हम किस तरीके से, कई सारे मेथड हैं इन क्वेश्चनों को करने का। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड तुम पे नहीं आ रहा तो तुम क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। उस सीरीज को अगर जिसने देखा है उसको पता होगा कि हमने बिल्कुल ऐसा मान लेते कि ये वर्ड तो तुम्हें पता ही नहीं है, अब करके दिखाओ क्वेश्चन को। तो ऐसा मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाकर हमने करा था वो क्वेश्चन, कई सारे करे थे। तो वैसा ही कुछ इस सीरीज में होने वाला है, और ये तो थोड़ा सा और एडवांस होगा क्योंकि वो सीरीज पहले थी, ये अब आ रही है और यज्ञ बैच में आ रही है। ये है मेन चीज। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे। हमें मान लिया कि हमें नहीं पता फॉलीबल का मतलब क्या होता है। अब देखना है, यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा। ऑल ह्यूमन बींग्स आर फॉलीबल। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्यों की बात कर रहा है कि वो कुछ होते हैं, फॉलीबल होते हैं वो। तो ऑप्शन से देखो क्या मैच कर सकता है। फ्रेल, तुम्हें नहीं पता इसका भी मतलब। एयरिंग, एयरिंग को देखकर थोड़ा सा एरर जैसा दिख रहा है, लेकिन पक्का नहीं पता तुम्हें। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब जो जिसका मरना फिक्स है। अगर हिंदी में देखो ना, इसके लिए एक वर्ड आता है मर्त्य, या इंग्लिश में इसे बोले तो चलो छोड़ो, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा उसको। लेकिन इसका मतलब होता है कि जिसका मरना फिक्स है, जो ह्यूमन बीइंग है उसका मरना फिक्स है, तो मॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब अमर नहीं है वो। परफेक्ट तो तुम्हें पता है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्ट। ये तो तुम्हें थोड़ा सा उल्टा लगा ना, थोड़ा सा उल्टा लगा, और हमें उल्टा ही बताना था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये हमें थोड़ा सा उल्टा लगा, तो यही आंसर होगा। तो ये तरीके होते हैं कुछ क्वेश्चंस को करने के। तो तुम्हें शुरुआत से ऐसी तुम्हें तरकीब मिलेंगी कि कैसे तुम क्वेश्चन में कर सकते हो। अब आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन तो कर लिया हमने, लेकिन अब इसका मतलब तो बता दो, आगे कभी काम आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो अब फॉलीबल होता है ना, उसका मतलब होता है जैसे तुम्हारे स्कूल में मैथ्स का पेपर होता है, उसमें तुम भर भर के मिस्टेक करते हो, बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, और तुम हो जाते हो फेल। तुमने क्या करा जिसकी वजह से तुम फेल हुए? मिस्टेक्स करते गए ना, एरर करते गए। एरर थोड़ा सा सही लगेगा। तुमने बहुत सारी एरर करी जिस वजह से तुम फेल हो गए। तो फॉलीबल का मतलब होता है एरर प्रोन, जो गलतियां करता है। इसके लिए एरर प्रोन भी आ जाता है। तुम्हें अगर ऑप्शन में दिख जाए ना एरर प्रोन, या तुम्हें एरिंग दिख जाए, जैसे वो था ना एरिंग ये वाला, तो ये भी इसी का मतलब है कि जो गलतियां करता है। इसके लिए कई और वर्ड आते हैं, जैसे तुमने अगर गलतियां कर रहे हो तो तुम फॉल्टी कहलाओगे। फॉल्टी, फॉल्ट मतलब गलती, तो उससे फॉल्टी हो जाएगा फॉलीबल। और ह्यूमन बीइंग्स आर फॉल्टी, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। डिफेक्टिव बोल सकते हो, डिफेक्टिव आ गया किसी चीज में, कमी आ गई। दोष युक्त, हिंदी में अगर देखें तो दोष युक्त। या एक और अगर ऐसे लाइन सी आती है, कैपेबल ऑफ एरर, कैपेबल ऑफ एरर, ये भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। ऐसा मत समझना कि लंबी सी लाइन है तो नहीं मिलेगा। ब्लंडरिंग, ये सारे वर्ड इसी के लिए आ रहे हैं, तो इनको नोट डाउन करते जाना। ये बैच है, स्टार्ट हो रहा है, तो तुम हल्के में मत लेना, ये सारे वर्ड नोट करते जाना। आगे तुम देखोगे ना, जैसे जैसे हम पेपर्स को करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें ये रिपीट होने लग जाएंगे, तो तुम्हें तुरंत याद आ जाया करेगा कि ये तो हमने पहले कर रखा है। मैं भी तुम्हें बोला करूंगा ये वर्ड हमने वहां पर करा था, उस वाले पेपर में करा था, तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए तुरंत। और इन वर्ड में तुम देखो, कोई भी ऐसा वर्ड तुम्हें दिख रहा है जिसकी मुझे ट्रिक बनानी पड़े? सिंपल सिंपल है, एरर से ही रिलेटेड है सारे के सारे। एरर प्रोन, एरिंग, फॉल्टी, फॉल्ट से हो गया। डिफेक्टिव, डिफेक्ट आ गया किसी चीज में, दोष आ गया। ब्लंडरिंग, ब्लंडर कर दिया तुमने, बिल्कुल गलती पे गलती। कैपेबल ऑफ एरर, तो इनमें तो कोई कराने की जरूरत है नहीं। फॉलीबल को कर सकते हो कि तुम फेल हो रहे हो, किसी की वजह से फेल हो रहे हो, तुम एरर ज्यादा करते हो पेपर में, गलतियां ज्यादा करते हो जिस वजह से तुम फेल कर रहे हो, तो ऐसे तुम्हें ये याद हो जाएगा। तो ये फॉलीबल का डायरेक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो तो ये हो गया कि एरर कर रहा है,
लेकिन एरर ना करना वो तो परफेक्ट हो गया नहीं, तुमने बिल्कुल परफेक्टली सारे क्वेश्चन करे हैं तो वो बिल्कुल नो एरर। परफेक्ट में क्या होगा, नो एरर, नो डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल प्योर शुद्ध है। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। सिंपल तुम्हें देखने पे ही मिल रहा है, लेकिन हमने तो पहले ही इसको टिक कर दिया था वो दूसरे तरीके से। तो ऐसा मत समझना कि तुमसे अगर कोई वर्ड ना, मतलब ये जो है फॉलीबल मान लो तुमने कभी नहीं पढ़ा था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कभी नहीं पढ़ा फिर भी तुम क्वेश्चन ना कर पाओ। कर सकते हो तुम, हमने करके देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। अब देखो जो पहला ऑप्शन है वो है फ्रेल। अब ये कई बार पूछा जा चुका है, तुम अगर देखो ना एनडीए 2 या फिर हाँ एनडीए 1 में था शायद, एनडीए 1 2022 में ये सिनोनिम्स वाले पार्ट में पूछा गया था। और मैंने जो सीरीज चलाई थी ना पीवाईक्यूज की, जो वोकैबुलरी के पीवाईक्यू थी, उसमें भी मैंने ये वर्ड कराया था। इसको भी वैसे याद करा कि तुम फेल हो गए तो तुम क्या समझे जाओगे, मैथ में तुम वीक समझे जाओगे, वीक। इससे तुम फ्रेल को याद कर सकते हो, फ्रेल या फेल हो गया। ऐसे तुम्हें सारे वर्ड मैंने याद कराए थे उस सीरीज में, तो ये फ्रेल भी तुम्हें याद रह जाएगा। और ये तो मतलब ऐसा है, एनडीए वाला को कुछ ना मिलता है ना कि ऑप्शन में क्या डालना है, कुछ नहीं आता तो फ्रेल डाल दो। ऐसे ही एक और वर्ड है वेग, वो तुम्हें मिलता ही रहेगा ऑप्शंस में, कभी कहीं डाल देंगे, मतलब उनके मन के ऊपर है। इन दो वर्ड को डालना तो तुम्हें चाहे तब डाल देते हैं। तो अब देखो इस पूरे पेज पर तुम्हें एक भी वर्ड ऐसा दिख रहा है जिसका तुम्हें मीनिंग ना पता हो या जिसका तुम्हें ट्रिक ना पता हो। वैसे तो ये वर्ड है और ये वर्ड है, इन दोनों की ट्रिक इस क्वेश्चन में बन रही है, वो मैं तुम्हें बता दी। तो जो पहली बार देख रहा होगा ना, जो पहली बार एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो तो इन सारी चीजों को लिखते जाए, और जो जिन्होंने कर रखी है वो भी थोड़ा बहुत लिखते जाएं, जो वर्ड न्यू आ रहे हैं ना वो लिखते जाएं। तो इससे पहले कि तुम मुझे धोखेबाज बोलो, ये एनडीए 2 22 में पूछा गया था, एनडीए 1 22 में नहीं, एनडीए 2 22 में पूछा गया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, उसके भी दो वर्ड उसमें दिखे थे ऑप्शन में, और यहाँ पर वो भी एनडीए 2 2022 के ही ऑप्शन से दिखे थे और वो मैंने करा रखे हैं। लेकिन इस बार हम यज्ञ पूरा डिटेल में करने वाले हैं। उसमें उस वक्त मैं ऐसे नहीं कराता था कि सारे वर्ड लिखा दिए, मैं बस उसी क्वेश्चन को करा के भाग जाता था, उन्हीं की ट्रिक बनाता था। लेकिन ये बहुत डिटेल होने वाली है। तो अब फ्रेल हमारे सामने वर्ड है, तो इसके भी तो कई सारे सिनोनिम्स होंगे। तो इसको देखो, फॉलीबल के हमने सारे देख लिए, उसमें एयरिंग भी आ गया। अब फ्रेल के देखो, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर या वीक, कमजोर या वीक। पहला तो हो गया वीक। दूसरा, फ्रेल को तुम एक और तरीके से याद कर सकते हो, अगर तुम्हें ये वर्ड ध्यान है तो। फ्रेजाइल, तुम साइंस पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पर भंगुरता की प्रॉपर्टी मिलती है। फ्रेजाइल मतलब कोई, जैसे कोयला वगैरह होता है उसको तुम टुकड़ों में तोड़ सकते हो, ऐसे वो फ्रेजाइल प्रॉपर्टी होती है ना, कि वो बिल्कुल ऐसे महीन चूर्ण जैसा नहीं बन जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े से हो जाएंगे उसके, तो वो फ्रेजाइल होता है। इसको फ्रोगल से रिलेट मत कर लेना, मतलब कंफ्यूज मत कर लेना। फ्रोगल का मतलब होता है इकोनॉमिक, कंजूस, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिक, इससे रिलेट मत कर लेना, कंफ्यूज मत कर लेना इससे। तो फ्रेल का मतलब वीक, फ्रेजाइल, फीवल, फीवल भी आता है कि कमजोर, फीवल को फीवर से याद कर लेना कि फीवर आने पर, बुखार आने पर तुम कमजोर हो जाते हो। फ्रेजाइल से ही तुमने एक और वर्ड सुना होगा, ब्रिटल। ये जो पदार्थ है, ये जो सब्सटेंस है वो ब्रिटल है, तो भंगुर है, टूट जाता है आसानी से। टूट जाएगा मतलब कमजोर है, ऐसे ही तो तुम याद करोगे। और एक और वर्ड ये है तुम्हारा पीवाईक्यू, डेलीकेट। मैंने इसको कैसे याद करा था, डेली कटे। तो जो डेली कट रहा है, आसानी से कट जा रहा है, तो वो कैसा होगा, बहुत फ्रेल होगा, कमजोर होगा। तो डेली कटे से इसको तुम याद कर सकते हो कि आसानी से कट गया। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। फ्रोगल तुम्हारा पीवाईक्यू, फ्रेजाइल तुम्हारा पीवाईक्यू, फ्रेल तुम्हारा पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू खेल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये बहुत सिस्टमैटिक होने वाला है। एक एक वर्ड को तुम नोट डाउन कर लो, इतने वर्ड तुम्हें एक बार में नहीं मिलने वाले। और एक और वर्ड कौन सा बचा, मॉर्टल बचा। तो मॉर्टल का मतलब होता है जो मरना जिसका फिक्स है, जिसका नष्ट होना फिक्स है, नाशवान है वो। तो इसके लिए एक और वर्ड आता है पेरिसेबल। ये तुम्हें कई सारी जो वोकैबुलरी की सीट वगैरह आती है ना, उनमें ये तुम्हें देखने को मिलेगा। तो पेरिसेबल को तुम याद कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एंटोनिम्स ही बताने हैं अगले 5 क्वेश्चंस में। तो हिज वर्ड्स वर वेग। अब ये जो मैंने बोला था ना अभी कि वेग को तो चाहे तब डाल देते हैं वो, तो ये वर्ड पहले भी तुम्हारा डाला जा चुका है, एनडीए 2 2022 में पूछा था, ये भी वर्ड इसमें आया था। और पीछे जो फ्रेल कराया था ना, फ्रेल, वो भी इसमें पूछा गया था। और ये तीनों के तीनों मैंने पहले ही करा रखे हैं उस 10 एपिसोड में ही। तो जो वेग होता है ना, उसका मतलब होता है धुंधला, धुंधला, या फिर तुम इंग्लिश में बोलो तो अनक्लियर, क्लियर नहीं है वो, थोड़ा सा हेजी है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। बिलरी इसको लिख सकते हो तुम, बिलरी। ऑब्सक्योर, समझ में ही नहीं आ रहा। इम्प्रिसाइज भी बोल सकते हो कि प्रिसाइज नहीं है, कुछ पक्का नहीं पता चल रहा कि क्या है, बिल्कुल सटीक नहीं है, वेग वेग सा है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा माइंड वेग वेग सा हो रहा है। तो माइंड के लिए एक और वर्ड आता है कि माइंड वेग वेग सा हो रहा है ना, धुंधला धुंधला हो रहा हो, एम्बिगस आता है इसके लिए। एम्बी का मतलब दो, ऐसे तो बोलते एम्बिडेंट,
एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला। तो ऐसे एम्बी का मतलब है दो, तो उसका माइंड दो दिशा में भाग रहा है, दुविधा में है। तो दुविधा मतलब कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन मतलब उसके माइंड को क्लैरिटी नहीं है। तो वेग का मतलब क्लैरिटी नहीं है, ऐसे तुम इसको ध्यान रख सकते हो। तो हमें तो इसका उल्टा बताना है, बिल्कुल क्लियर हो वो बताना है। इसका उल्टा बिल्कुल क्लियर तो होगा, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है तो उल्टे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, सिमिलर तुम बोल सकते हो। जैसे ये जो दो गोले हैं वो आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, इनका मास साइज सब कुछ सेम होगा। ये तो बिल्कुल अलग ही चीज होगी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर देखो यहीं पर मैंने लिखा था अभी। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला धुंधला, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ऑब्सक्योर को हमने कैसे करा था, जैसे तुम कोई लेक्चर देख रहे हो और वो पढ़ाई जा रहा है पढ़ाई जा रहा है पढ़ाई जा रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, ओ बस कर। ऑब्सक्योर, ओ बस कर, अब समझ से बाहर हो रहा है, समझ से बाहर हो रहा है, ऐसे तुम करोगे, समझ से बाहर हो रहा है। ये ट्रिक थोड़ी सी बकवास है, लेकिन मुझे तो इससे याद हुआ था, तुम्हें भी हो जाएगा शायद। तो वेग और ये तो सिनोनिम्स हो गए, हमें एंटोनिम्स बताना है। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, सटीक, क्लैरिटी है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं, यहाँ पर क्लैरिटी है। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। हमें तो एंटोनिम्स बताने हैं। अब ये तुम्हारे सामने बिल्कुल नया वर्ड आया है, तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको भी तुम कर सकते हो। यहाँ पर देखो परसेप्टिबल, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लिख रहा, परसेप्शन, परसेप्शन, या फिर तुम बोलो परसीव। जो एसएससी वगैरह देख रहे होंगे एक ना एक बार, या जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो जो स्टोरी लिखवाते हैं ना पीपीडीटी में, तो वहां पर स्टार्टिंग कैसे करते हैं, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव दिस, आई परसीव 5 कैरेक्टर, ऐसे ही तो बोलते हैं। परसीव का मतलब होता है उन्होंने क्या समझा उस पिक्चर को देखकर। तो परसीव मतलब उसमें तुमने पिक्चर में क्या क्या नोटिस करके तुमने समझा है। तो यहाँ पर क्या है, नोटिस करना, लेकिन उसमें क्या लग गया, आई एम, मतलब उल्टा कर दो। बिल्कुल तुम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो, अननोटिसिएबल। एक वर्ड तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, उसमें मान लो तुम्हें कोई पिक्चर वगैरह दे रखी है, उसको तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। कई बार होता है कि वहां पर कोई व्यक्ति है और तुम्हें वो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली पिक्चर होती है, थोड़ी सी वेग, थोड़ी सी हेजी पिक्चर होती है, तो तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब अनडिटेक्टेबल भी इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, अनडिटेक्टेबल। ये इम्परसेप्टिबल के हैं, तुम्हें कोई चीज दिखी नहीं तो इनविजिबल। रुको रुको, परसीव का मतलब होता है तुमने कैसे उसको परसीव किया, सुनकर, देखकर, कुछ भी करके, पांचों सेंसेस से तुमने कैसे उसको समझा। तो एक तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, इनविजिबल। इनऑडिबल भी हो सकता है, क्योंकि परसीव करना मतलब उसका अनुभव जैसा लेना भी हो सकता है इसका मतलब। परसीव मतलब हर तरीके से उसको समझने का ट्राई कर रहे हो, तो इनऑडिबल भी इसका हो सकता है। वैसे तुम्हें ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा, बट समझने के लिए तुम समझ सकते हो। तो ये सारे वर्ड इम्परसेप्टिबल के लिए आ जाएंगे, तो इनको भी तुम ध्यान रख सकते हो। और ध्यान रखना क्या, मैंने तुम्हें पूरा स्टोरी की तरह इसको समझा दिया ना, अब तुम इसे भूल पाओगे, शायद ना भूल पाओ। एम्बिगस का तुम्हें पता चलेगा, ऑब्सक्योर तुम्हें पता चली गया कैसे इसको याद करना है। वेग का इस वक्त तो मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है, लेकिन ये वर्ड इतनी बार आएगा कि तुम्हें याद हो जाएगा, इसका मैं भरोसा देता हूँ तुमको। बार बार आने वाला है ये वेग, तो तुम्हें याद रह जाएगा ये, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्सक्योर तुम्हें हो ही गया, सारा कुछ हो गया। तो बस नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, एंटोनिम्स बताना है। सी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली, तो जो भी उसे दिया गया था, जो भी उसके कर्तव्य हैं, उनको वो कॉन्शियसली निभाती है, परफॉर्म करती है। तो या तो वो बढ़िया तरीके से करेगी या बेकार तरीके से करेगी, यही तो हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं अभी नहीं पता कि हमें क्या मतलब है। तो या तो वो बढ़िया तरीके से करेगी या बेकार तरीके से करेगी। तो यहाँ पर देखो एसिडुअसली, शायद किसी को पता हो जिन्होंने पहले वोकैबुलरी कर रखी होगी ना, थोड़ी बहुत भी कर रखी होगी, उन्हें शुरुआत में ये वर्ड करा दिया जाता है। मान लो तुम्हें ये भी नहीं आता। केयरलेसली, ये तो हो सकता है ना। तो देखो दो तरीके थे ना, या तो वो बढ़िया तरीके से करेगी या वो बेकार तरीके से करेगी। तो ये तो क्या आ गया, केयरलेसली मतलब बेकार तरीके से। पेंसटेकिंगली, ये मान लो तुम्हें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो अब क्या करें, अब हो ये सकता है कि अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखे हों, तो एसिडुअस और स्क्रपुलस, ये दोनों के दोनों वर्ड पहले ही तुम्हारे पीवाईक्यू में आ रखे हैं, यूपीएससी वालों ने पहले ही ये पूछ रखे हैं। केयरलेसली तुम्हें पता है, बचा क्या, ये बचा। तो तुम्हें तीन ऑप्शंस तो यूपीएससी वालों ने पहले ही करा रखे थे। अगर तुम कर ले जाओ उनको पीवाईक्यू वगैरह अगर तुमने देखे हो, तो तुम इसको कर ले जाते। जैसे स्क्रपुलस है, ये तुम्हारा ND1 2023 के सिनोनिम्स में पूछा गया था, मैंने भी ये कराया था। कैसे कराया था,
स्क्रैपलेस का मतलब होता है बिल्कुल सावधानी से तुम कोई काम कर रहे हो। तो जैसे मैंने इसको दो तरीके से कराया था, एक तो तुम कोई स्क्रैप इतना देखो, तो यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट निकाला था। जो यूट्यूब वगैरह पर कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं या कोई स्टोरी वगैरह भी लिख रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है तो बहुत सावधानी से लिखता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, कौन से मिनट पर कौन सा शब्द बोलना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बहुत सावधानी से लिखना पड़ता है। तो मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ इसलिए मुझे इससे याद रह गया ये वर्ड। लेकिन तुम्हारे लिए एक और निमोनिक्स बन सकता है, इस कप, आर को तुम रिमूव कर दो यहाँ से, इस कप और यहाँ से लो, तो इस कप को सावधानी से लो, ऐसा तुम कुछ कर सकते हो। ये बकवास है लेकिन तुम कर लो। कप को सावधानी से, अगर तुम चाय वगैरह किसी को देने जा रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी से ले जाओगे, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो इसको। मेरे लिए वो स्क्रिप्ट वाला थोड़ा सा आसान पड़ गया था। तो तुम देख रहे हो वो जो पूछ रहा है ना, यूपीएससी वाले जो पूछ रहे हैं वो पहले से ही थोड़ा बहुत वो पूछ रखा है उन्होंने, उसी से वो रिलेट करके पूछते हैं। अब इसको देखते हैं। मान लो तुमने ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ, या वैसे तो हो जाएगा ये, इसका तुम्हें पता है, ये पता है, ये पता है, और ये भी आसान है। मैं अभी बताता हूँ तुमको कैसे। कॉन्शियसली का मतलब होता है कोई तुम काम हो वो सावधानी से कर रहे हो, बिल्कुल अटेंटिव होकर कर रहे हो, मन से कर रहे हो, मन लगा कर। तो यहाँ पर देखो कॉन्शियस, कुछ कॉन्शियस जैसा दिख रहा है। कॉन्शियस मतलब तुम बिल्कुल सतर्क होकर, कॉन्शियस होकर तुम कुछ काम कर रहे हो। कॉन्शियस होकर कुछ काम करोगे तो बहुत सावधानी से करोगे, सावधानी से और बहुत मेहनत से करोगे। कॉन्शियसनेस तुमने नाम सुना है, चेतना, या मन से करोगे, ऐसा तुम समझ लो। कॉन्शियस होकर करोगे या मन से करोगे, तो मन से करोगे तो बढ़िया तरीके से करोगे। सावधानी के लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल केयरफुली कर रहे हो किसी काम को, केयरफुली, या फिर मेटिकुलसली। अब ये देखो, ये तुम्हारा फिर से पीवाईक्यू है, तो कितने पीवाईक्यू से मैं तुम्हें कराने वाला हूँ ये तुम देखते जाना बस। मेटिकुलसली का मतलब होता है, मेटिकुलस तुमने सुना होगा, मिट्टी का कलश, ऐसे हमने याद करा था कि कोई मिट्टी का कलश तुम्हें दे दे कि इसको वहां से वहां रखना है, तो तुम कितनी सावधानी से ले जाओगे कि टूट ना जाए। मिट्टी का कलश है, तुरंत टूट जाएगा, तो ऐसे हमने इसको याद करा था। केयरफुली, अटेंटिवली, ऐसे तुम के सिनोनिम्स बन जाएंगे। स्क्रपुलसली, सॉरी, ये भी तुम्हारा इसका हो जाएगा कि तुम बहुत सावधानी से कोई काम कर रहे हो। ये भी यहीं से निकल के आ रहा है, इसके ही सिनोनिम्स चल रहे हैं ये। फिर तुम्हारा बहुत तुम सावधानी से करोगे तो प्रिसाइजली करोगे, कि एक काम बिल्कुल सटीकता से करोगे, प्रिसाइजली। डिलीजेंटली करोगे तो मन से कर रहे हो, कि बिल्कुल मन लगाकर तुम काम कर रहे हो, तो मेहनती होगे तुम, डिलीजेंटली। हार्ड वर्किंग तुम इसमें डाल सकते हो, वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं, हार्ड वर्क को उठाओ। पेंस टेकिंग मतलब तुम दुख दर्द लेने के लिए तैयार हो उस काम करने को, तो उसने जो ड्यूटी निभाई है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से निभाई है, तो उसमें वो पेन वगैरह झेलने के भी तैयार है। डिलीजेंटली का भी मतलब क्या होता है, मेहनत से तुम कुछ कर रहे हो। उसी के लिए आता है एसिडुअसली, एसिडुअस तुमने सुना होगा, मेहनती, वसली मतलब मेहनत से कोई काम कर रहे हो तो एसिडुअसली हो गया। तो तुम अब देखो, एसिडुअसली सिनोनिम्स हो गया, पेंस्टेकिंगली सिनोनिम्स हो गया, स्क्रपुलस वो भी सिनोनिम्स हो गया। बचा क्या, केयरलेसली, कोई परवाह नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखो ये इसकी तुम्हें निमोनिक्स मिल गया। पेंस टेकिंग, पेन से याद कर सकते हो कि तुम पेन लेने के लिए तैयार हो, इतना इंपॉर्टेंट और सावधानी से काम करने वाला है। स्क्रपुलसली, थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा खराब है, ये तुम कर सकते हो। इस कप को लो, इस कप को लो, सावधानी से, ऐसे तुम्हें ये भी याद हो जाएगा। एसिडुअसली के लिए तुम एक और कर सकते हो, जैसे डिलीजेंटली है, पेंस टेकिंग है, मतलब मेहनत वाला काम है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हो तुम, इंडस्ट्रियस, ये भी तुमने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं। टायरलेस, थके बिना, टायरलेस मतलब बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो तो टायरलेस हो गया। अनफ्लैगिंग मतलब हार ही नहीं मान रहा। फ्लैगिंग का मतलब क्या होता है, तुमने सफेद झंडा दिखा दिया, सफेद झंडा दिखाने का मतलब हार मान ली, तो अनफ्लैगिंग, हार नहीं मान रहा है, वो झंडा भी नहीं दिखा रहा। ऐसे ये मेहनत के लिए आ जाते हैं ये सारे वर्ड, मेहनती के लिए ये सारे वर्ड तुम डाल सकते हो। डिलीजेंटली ऊपर लिखा ही था तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। एसिडुअसली वो भी इसी में आ जाएगा। ये सावधानी के लिए, ये सारे मेहनत के लिए। ऐसे अलग अलग मतलब ग्रुप बना दो, इसे ही कहते हैं ग्रुप, मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेथड, जिससे तुम याद कराते हो। बहुत सारे टीचर कराते हैं ना कि कोई एक वर्ड लिया, मान लो उन्होंने प्रिसाइज लिया, तो उसके सारे के सारे तुम्हारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक साथ लिखा देंगे, उनको तुम्हें याद कराएंगे। तो वो क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड होता है, लेकिन वो तो तुम्हें किताब में मिल जाएगा ना। ऐसे याद कराओ ना कि तुम्हें कैसे, मतलब वहां से कैसे उसको याद कर सकते हैं, हमें पेपर तक कैसे याद रहेगा ये। हम ऐसे बैठकर रट्टा तो लगाएंगे नहीं कि यहाँ पर तुम्हारा एसिडुअसली लिखा है, यहाँ पर तुम्हारा अनफ्लैगिंग लिखा है, उसके आगे तुम्हारे हिंदी मीनिंग और उसके सिनोनिम्स चल रहे हैं, और तुम हाथ रख रख के उसको याद कर रहे हो जैसे बचपन में करते थे। ऐसे तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऐसे करते जाओ बस। तुम्हें अब ये नोट्स बनाते जा रहे हैं
और तुम्हें साथ ही साथ ये मीनिंग से याद होती जा रही होंगी, मुझे उम्मीद है पूरी। ऐसे तुम्हें हम वोकेबलरी करने वाले हैं इस यज्ञ बैच में। आगे देखो, दीज रिस्क आर इंसिडेंटल टू द वर्क ऑफ ए फायर फाइटर। तो ये जो रिस्क हैं वो इंसिडेंटल हैं इस काम में, ऐसा मतलब इसका अर्थ निकल रहा है। इंसिडेंटल को देखते ही देखते तुम्हें एक तो आएगा कि अचानक कुछ हो जाए, आकस्मिक कोई घटना घट गई, एक्सीडेंटल चीज हो गई, तो एक तो वो आएगा। दूसरी चीज लेकिन यहाँ पर ये क्या यूज हो रहा है कि ये जो रिस्क है ना फायर फाइटर के काम में, ये तो बहुत मतलब कभी कभार होती है, इंसिडेंटल हैं मतलब कभी कभार, कभी कभार बार, तो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉन एसेंशियल है। ऐसे तुम इसका सिंपल अगर देखोगे ना गूगल पर मीनिंग इसकी ढूंढोगे तो उसके सिनोनिम्स में नॉन एसेंशियल मिल जाएगा तुम्हें। या तुम देखो माइनर होगा कि बहुत छोटी मोटी रिस्क है इसमें, माइनर। सेकेंडरी तुम बोल सकते हो कि मेन रिस्क नहीं है, सेकेंडरी है, छोटी मोटी चीज है, इसको थोड़ा सा कम करके देखो। इंसिडेंटल मतलब कोई एक्सीडेंट हो, कोई घटना होती है तो वो कभी कभार ही तो होती है, रोजाना थोड़ी ना ऐसे रिस्क आते हैं। कोई दुर्घटना भी घटती है तो वो कभी कभार होती है, ऐसे नहीं होती, तो वो नॉन एसेंशियल माइनर सेकेंडरी चीज है। यहाँ पर तुम अचानक के रूप में क्या लिख सकते हो, एक्सीडेंटल है, ऐसे भी तुम, ये भी इसका सिनोनिम से ही तो है। और क्या है, एक तो मैं वर्ड मैंने कराया था पीवाईक्यू में ही, पेरीफेरल, पीवाईक्यू में आ रखा है पेरीफेरल, मतलब कैसे कराया था, पेरीफेरल कैसे है, मतलब पेरीफेरल का मतलब होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ, परिधि, परिधि जैसा, परिमाप, परिमाप, बाहर बाहर से तुमने माप लिया तो क्या होता है, परिमाप होता है। पेरीमीटर जिसे तुम बोलते हो, पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर से। ऐसे सरकमफियरेंस क्या होता है, बाहर बाहर से तुमने पूरी की पूरी परिधि नाप ली, तो फियरेंस, फेरल से तुम कर सकते हो इसको, फियरेंस, सरकमफियरेंस, तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, परिमाप, परिधि एक जैसे आ रहे हैं, तो परिमाप से पेरीमीटर, यहाँ से पेरी निकाल लिया, सरकमफियरेंस वहां से तुमने फियरेंस, फेरल निकाल लिया। तो ऐसे मैंने इसको याद करा था, तुम भी याद कर सकते हो। तो वो मतलब साइड की चीजें हैं, पेरीफेरल मतलब बाहर की चीजें, आउटसाइड वाली, फेरल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड साइड की चीजें हैं ये। तो एग्जैक्ट मीनिंग तुम्हें पता होना जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले ही बोल रखा है, तुम बस रिलेट करते जाओ एक दूसरे वर्ड से, तो वो तुम्हें ज़्यादा हेल्प करेंगे। कि इंसिडेंटल मतलब अचानक हो गया, या इंसिडेंट कब कब होते हैं, बहुत कभी कभार होते हैं, तो कभी कभार से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो रिस्क है वो कभी कभार होती हैं, तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात नहीं है, तो माइनर चीज़ है, नॉन एसेंशियल है मतलब आवश्यक नहीं है। सेकेंडरी चीज़ें हैं, पेरीफेरल है मतलब साइड साइड में होती हैं कभी कभार। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होगी क्या होने वाला है, इसका एंट्रेंस बताना है, तो नॉन एसेंशियल है तो यहाँ पर एसेंशियल हो जाएगा कि ये तो आवश्यक है, उल्टा हो जाएगा। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस का भी मतलब होता है कि कुछ भी अचानक कुछ भी हो गया, अचानक कुछ भी हो गया। एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, अनप्लान्ड, कोई प्लान नहीं था, अचानक से सब कुछ हो गया, अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड। एक और हिंदी में मस्त सा वर्ड आता है आकस्मिक, मतलब तुमने चाहा नहीं था, अचानक से कुछ हो जाए तो आकस्मिक हो गया। सेरेंडिपिटस, सेरेंडिपिटस ये थोड़ा सा मस्त है इससे पहले, लेकिन इसको देखो, सब्सिडरी। तुम अगर एनडीए 1 2023 या हाँ शायद उसी में मैंने कराया था, एक वर्ड आता है ऑप्शन में, जैसे ये मेन क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में तुम्हें एक वर्ड दिखा था सब्सिडेंस, सब्सिडेंस, और वहां पर मैंने एक लाइन बोली थी कि ये सब्सिडरी से बना है। तो अब ऐसा मत बोलना कि अगर सब्सिडरी पूछ ले तो तुम बोलना कि ये तो कराया नहीं था, सब्सिडेंस से ही सब्सिडरी बना है। ऐसी ही कुछ लाइन मैंने वहां पर यूज करी थी, और ये कहा थी 2023 में थी या 22 में थी, ऐसा ही कुछ था। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूंगा शायद, और तुम देखो 24 में ये पूछ ही लिया गया, सब्सिडेंस से ही सब्सिडरी बना है, तो ऐसी ही लाइन मैंने वहां पर यूज करी थी। तो तुम देखो कितना मतलब पीवाईक्यू पूछे जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कराया वो आया, मैंने तो पीवाईक्यू कराए थे, तो पीवाईक्यू जो यूपीएससी वाले ने पूछा था उन्हीं को वो रिपीट कर रहा है, ऑप्शंस को उठाकर पूछ ले रहा है, तो अब उसमें मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना कराया है, वो तो यूपीएससी वालों ने ही करा दिया तुमको। तो सब्सिडरी का मतलब होता है, जैसे तुमने सुना होगा अगर तुमने इतिहास वगैरह पढ़ा है ना, हिस्ट्री, तो सब्सिडरी अलायंस बनाते थे। सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक, क्या बोलते थे उसको, सहायक संधि वगैरह करते थे ना, सहायक संधि, जैसे हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि करी थी अंग्रेजों के साथ, तो जो अंग्रेज थे वो अपनी सेना वगैरह उनके किले वगैरह में रख देते थे, तो वो सब्सिडरी अलायंस फॉर्म करते थे, मतलब सहायक संधि। हिंदी में अगर देखो तो सहायक संधि, तो ये सब्सिडरी मतलब सहायक चीजें। अब इसको देखो, सेरेंडिपिटस, इसका भी मतलब यही होता है, एडवेंटिशियस या अनएक्सपेक्टेड, या बाई चांस कुछ हो गया, चांस से कुछ हो गया, या तुम्हारा फॉर्ट्यूटस, ये भी शायद होता है। फॉर्ट्यूटस का मतलब फॉर्च्यून, फॉर्च्यून भी आपका आ रखा है पीवाईक्यू में, फॉर्च्यून,
फॉर्च्यून से ही तुम्हारा बना है फॉर्च्यूटस। फॉर्च्यून मतलब भाग्य से रिलेटेड, ये भी तुम्हारा भाग्य से ही तो रिलेटेड है कि कुछ मिल गया। सेरेंडिपिटस का अगर तुम देखोगे ना तो होता है कि तुम्हें कोई आकस्मिक लाभ हो जाए। आकस लाभ, जैसे तुम रास्ते पर जा रहे थे, 20 रुपए का नोट मिल गया तो तुम्हें आकस्मिक लाभ हो गया ना तुम्हें, तो ये बाई चांस तुम्हें मिल गया, भाग्य से तुम्हारे मिल गया, तो वो आ जाएगा सेरेंडिपिटस को। अभी सेरेंडिपिटस को कैसे याद करना है वो अभी बताता हूँ। कोइंसिडेंटल भी हो जाएगा कि कोइंसिडेंस था। अनएंटिसिपेटेड, अब देखो इनको लिखते जाना, एंटीसिपेटेड। ये जो वर्ड है ना वो मैंने पहली बार देखा था, जो डॉक्टर एस जयशंकर है ना उनकी किताब है द इंडिया वे, तो उस किताब में तुम देखना शुरुआत के पहले दूसरे पेज पर ये अनएंटिसिपेटेड मिल जाएगा, तो मुझे वहां से ये याद हुआ था। अनएंटिसिपेटेड मतलब तुमने कुछ अनुमान लगा दिया, तुमने कुछ एंटीसिपेट कर लिया मतलब अनुमान लगा दिया। एन अनुमान से तुम कर सकते हो, अनुमान लगाया। अनएंटिसिपेटेड मतलब तुम्हारा अनुमान बेकार चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि क्या है। अचानक से कुछ हो जाए तो उसमें तुम अनुमान थोड़ी ना लगा पाओगे, अचानक से कुछ हो गया अनएंटिसिपेटेड। ऐसे तुम इसको भी याद कर सकते हो। अब आओ सेरेंडिपिटस, इसको देखो मैंने कैसे याद करा था। सर ने एंड में टू टा अस हमें, ये जो ट्रिक है वो अभी मैंने पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही। सर ने एंड हमें पीटा। ऐसे एक बार हम 8th क्लास में थे शायद, संस्कृत वाले टीचर बहुत खतरनाक थे हमारे, तो उन्होंने ऐसे, हमें लग रहा था कि आज तो पक्का पिटने वाले हैं, लेकिन उस दिन हमें लास्ट तक मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं हमसे, लेकिन जैसे वो बाहर निकले ना हमें लगा कि आज तो बच गए, आज कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त सारे जो क्लास के लड़के थे उन्होंने ऊधमबाजी चालू कर दी एकदम से। मतलब होता है ना कि टीचर बाहर जाते ही तुम्हारे क्लास में हो अल्लाह चालू हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ। उस टीचर ने लौट कर इतना मारा हमें, इतना मारा तुम्हें क्या बताऊं। ये सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसे ही नहीं बोल रहा कि तुम्हें याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ये सच में हो रखा है। एक तरफ से उन्होंने मुर्गा बना के मारा था उस दिन, आज भी याद है मैं, इसीलिए तो तुम्हें बता पा रहा हूँ। सेरेंडिपिटस को ऐसे ही याद कर लो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमें लगा था कि आज तो मतलब इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, क्लास से बाहर जाने लग गए हैं, तो हमें क्या पता था कि वो लौट कर आ जाएंगे, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि वो लौट कर आएंगे। तो ऐसे सेरेंडिपिटस को तुम ऐसे याद कर सकते हो, सर ने एंड में आकर पीट दिया हमें। ये वाला पेज भी तुम्हें याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा एंटोनिम है, 5 ही एंटोनिम पूछे गए तो ये लास्ट है। सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल। डिसडेनफुल को कैसे करोगे, सिंपल सा है, डिसडेनफुल। तुम्हें देखते ही थोड़ा सा नेगेटिव सेंस इसमें दिख रहा होगा, तो इसको सीधा का सीधा डिसरेस्पेक्ट से तुम याद कर सकते हो। डिस मतलब थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, डिसरेस्पेक्टफुल मतलब अपमानजनक, या इसी के लिए आ जाता है डिस्परेजिंग। ये भी हमने कराया था शायद पीवाईक्यू में ही कराते हुए। डिस्परेजिंग मतलब किसी को तुम डिस्करेज कर देते हो, करे डिस्करेज, पैरेज को करेज से करना। तो ये जैसे मैंने निमोनिक बताया ना, तो ये पक्की बात है कि ये मैंने पहले करा रखा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें निमोनिक्स बता रहा हूँ। डिस्पैरेजिंग, डिस्करेजिंग, तो ऐसे तुम कर सकते हो, किसी को तुम डिस्करेज कर रहे हो तो बहुत घिनौना काम है, घृणा योग्य काम है। डिस्डेन को हिंदी में देखो तो घृणा योग्य, घृणा योग्य या नफरत के लिए, नफरत के योग्य, तिरस्कार के योग्य, ऐसे कई सारे वर्ड आते हैं। तो डिस्डेन के लिए और क्या क्या आ सकता है, एक तो तुम डिसरेस्पेक्टफुल हो, मतलब बहुत अपमानजनक काम कर रहे हो, तो अपमानजनक काम मतलब बहुत घिनौना काम कर रहे हो। तो स्कॉर्नफुल भी इसके लिए आ जाता है। अगर तुम घिनौने से इसको रिलेट करो तो तुम्हें तुरंत ट्रिक मिल जाएगी। स्कॉर्नफुल घिनौना काम है वो। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, एक लड़की की बात चल रही है, वो गरीबों के प्रति हमेशा ऐसे ही व्यवहार रखती है, डिसरेस्पेक्टफुल रहती है। तो वो थोड़ी सी घमंडी जैसी नहीं होगी? मैं नहीं लगता जो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है पीपल, गरीब लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, उनका मजाक वगैरह उड़ा रहा है, तो वो कैसा होगा, थोड़ा सा घमंडी होगा। घमंडी के लिए क्या वर्ड आता है, हॉटी। एज हॉटी मतलब घमंडी है वो। और इसी से एक और वर्ड निकल गया था सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब खुद को बहुत सुपर वो समझ रहा है, समझ रही है, तो वो थोड़ा सा घमंडी के सेंस में आ जाता है ये। तो इतने सारे वर्ड तुम्हें डिसडेनफुल के लिए याद रखने हैं। और ये जो डिसडेनफुल वर्ड है ना, ये मैंने उस वीडियो में कराया था ना, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी 29 अगस्त को, पेपर से तुम्हारे 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें डिसडेनफुल मैंने कराया था। तो तुम्हारे पीआईक्यू तो मतलब बनते हैं हमारे यहाँ से भी। और ये वाला वर्ड देखो, ये तो तुम्हारा एनडीए 2 2023 में आ चुका है, एनडीए 2 2022 में ही पूछा गया था। और इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, इंसोलेंट, क्रूर, क्रूर आता है इसके लिए, क्रूर। और तुम्हारा असभ्य, बर्बर मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, बर्बर, कोई दया वया नहीं है, तो इंसोलेंट उसके लिए आता है। पहले भी पूछा जा चुका है और इस बार ये किस बार पूछ लिया, एनडीए 2 2024 में। तो देखो 3 साल लगातार 3 अटेम्प्ट में पूछा है यही वर्ड।
कभी यहाँ पर डाल देते हैं, कभी ऑप्शन में डाल देते हैं। तो ऐसा चल रहा है इसके साथ, और ऐसा कई वर्ड के साथ हो रहा है, तो उनको मैं ऐसे ही तुम्हें करा दूंगा। अब देखो, सुपरसीलियस ये तो हो गया वही घमंडी, हॉटी, कुछ भी लिख लो। डेरिसिव, डेरिसिव का मतलब होता है थोड़ा सा तुम मजाक उड़ा रहे हो किसी का, मजाक उड़ाना, व्यंग करना किसी पर, मतलब किसी की, जैसे गरीब लोग हैं तो इस पर वो व्यंग कर रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। तो इसके लिए एक वर्ड हमने शायद पीवाईक्यू वाली सीरीज में ही करा था, सैटायरिक। ऑप्शन में तुम्हें दिखा होगा ये वर्ड। तो वो क्या कर रही है, लोगों को सता ही तो रही है, मजाक उड़ाकर, उनका अपमान करके, सैटायर करके। सैटायर का भी मतलब यही होता है, मजाक उड़ाना या अपमान करना। तो तुम्हें ऑप्शन तो दिखेगी। और डिस्डेनफुल का मतलब अपमानजनक, घमंडी, मजाक उड़ाना, ऐसा कुछ। अब बचा रेवरेंशियल। रेवरेंशियल ये वर्ड तुम्हें, ये जो अभी वो वीडियो डाली थी ना, उसमें तुम्हें रिवियर दिखा होगा। रिवियर को मैंने रिवर वगैरह से कराया था कि बहुत ज्यादा शांत स्वभाव है रिवर वगैरह का, और वो सम्मान योग्य, जैसे गंगा मैया है तो उसका तुम सम्मान ही तो करते हो। कोई भी नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती कह रहे हैं नहीं अभी, पार्वती नदी, तो इन सब का तुम सम्मान करते हो। तो रिवियर वही से बना है रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब होता है बिल्कुल शांत स्वभाव, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल, पायस, पवित्र वगैरह भी बोलते हैं इन्हीं को, सम्माननीय हिंदी में तुम देखो तो ऐसे वर्ड आते हैं रेवरेंशियल के लिए। तो यहीं से याद रख लेना, सम्माननीय, शांत, पायस, पवित्र। गंगा नदी कैसी है, पवित्र ही तो है। ऐसे हमने इसको याद करा था, तो ये फिर से देखो उस वीडियो से ये तो आ गया डायरेक्ट ऑप्शन में। तो ऐसे इनको मत गिना करो डायरेक्ट कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, बस उसी से हम तो कर पाएंगे, नहीं तो हमारा हो ही नहीं पाएगा। ये वर्ड भी तो इंपॉर्टेंट है, इनका अगर तुम्हें मतलब पता हो तो क्या तुम इस क्वेश्चन और नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। इसीलिए तुम्हारे ऑप्शन भी रिपीट करते रहते हैं, और इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन का तुम्हें सारे के सारे तुम्हें वर्ड बताता जा रहा हूँ कि क्या उसका मतलब है, कैसे उसको याद भी करना है। अब ऐसे ये वर्ड है, इसका निमोनिक्स बनाने बैठूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसको बनाने की जरूरत है कहाँ, तुम्हारा 3 पेपर में ये दिखने वाला है, और तीनों पेपर को हम करने वाले हैं। तो ये तुम्हें वैसे भी याद रह जाएगा। शॉर्ट वगैरह भी मैं बना दिया है इसका, और ऐसे वर्ड जितने भी होंगे ना उनका शॉर्ट बना दिया करूंगा, जिससे तुम बार बार उनको देखो तो याद हो जाए तुम्हें। वोकैबुलरी तो बहुत तगड़ी होने वाली है तुम्हारी। ये हमारा अभी हमने एंटोनिम्स वाला पार्ट करा है, एनडीए जो 2023 है उसका, 24 है उसका। सिनोनिम्स वाला पार्ट तुम्हें जल्दी ही देखने मिल जाएगा। उससे पहले तुम्हारी मैथ का लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें लगभग 66 पीवाईक्यू है, जो लेक्चर नंबर 2 और 3 से हम करने वाले हैं। शायद अगर 2 में ही मैंने डीप थ्योरी करा दी ना सारी की सारी, तो हम इसी के बाद ही इनको चालू कर देंगे। मतलब 66 के 66 पीवाईक्यू मैं ही करा दूंगा तुमको। कुछ क्वेश्चन है मैंने अलग से छांट लिए जो बहुत ज्यादा बेसिक है, मतलब कॉमन सेंस से हो सकते हैं, वो मैंने डीपीपी के तौर पर तुम्हें दे दूंगा। तो उसकी पीडीएफ वगैरह भी तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मैथ वाली वीडियो के। तो जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर होने वाले हैं ना, लेक्चर नंबर 2 और 3, इनमें तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और बहुत ज्यादा पीवाईक्यू करने वाले हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होगी, टाइप वाइज पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो वैसे तो ये क्या बता रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास थी ना। तो वोकैबुलरी में अभी तो हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने वाले हैं, ऐसी पीवाईक्यू करने वाले हैं अभी तो। लेकिन बाद में अगर कुछ पीवाईक्यू हो जाएंगे ना, तुम्हारे रिपीट करने लग जाएंगे जैसे जैसे, उसके बाद में अलग अलग पेपर के, जैसे सीडीएस वगैरह है, एसएससी के कई सारे एग्जाम है, उनकी वोकैबुलरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा जो रिपीट करती रहती है। वोकैबुलरी में भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड वगैरह हैं उनको ये यज्ञ बैच के बारे में बता देना कि फ्री में चल रहा है यूट्यूब पर, वो भी एक बार चेक कर जाएं कि यहाँ पर क्या पेड बैचेस से थोड़ा सा भी कम मिल रहा है, पेड बैचेस से ऊपर ही मिलेगा तुम्हें, ये तो गारंटी दे रहा हूँ मैं। तुम देखा हो, बस पहला लेक्चर देखा हो ट्रिग्नोमेट्री का, और ये जो वीडियो देख रहे हो वो तो तुमने देख ही ली कि कितना डिटेल में होने वाली है वोकैबुलरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।